guys, Hakuna Matata. This is our show Maths Master Teacher at Vedantu. Welcome to the session guys. How are you all? कैसे हो? बढ़िया हो? सही हो? ठीक है. तो आज के सेशन में we are going to revise the quadratic equations in just one go. One shot revision करते हैं. But before that, let me remind you कि ये सारी problems जब भी आप online पढ़ाई करते हो, आप ये सारे problems face करते हो, right? कि doubts कहाँ से resolve हो पाए, notes कहाँ से लें, test and assignments का नहीं समझ में आता because हम यहाँ पे YouTube पे आपके टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकते, आपको असाइनमेंट्स नहीं दे सकते, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अलग से नहीं है ना, ये भी बात नहीं बनती कहाँ से कौन सी सीरीज बाय करते फिरे। तो इन सब का एक मेरे पास बच्चों आपके पास वन स्टेप सोल्यूशन है, दैट इज वेदांतु प्रो। इसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम्स तो रिजॉल्व करी जाएंगी, साथ ही साथ आपको बोनसेस भी मिल रहे हैं। वो बोनसेस क्या है? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, जितनी कैपेसिटी है उतनी पढ़ाई करो, राइट। सारे आपको चैप्टर वाइज कोर्सेज जिनको हम माइक्रो कोर्सेज बोलते हैं वो प्रोवाइडेड होंगे। अगर कोई चैप्टर नहीं अच्छा लगता या समझ में नहीं आया बोल रही हूँ तो उसमें क्या है, आप वो चैप्टर दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो, दोबारा से पढ़ सकते हो, मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट टीचर एज वेल। तो मतलब कुछ बच्चों की कुछ टीचर्स के साथ ट्यूनिंग होती है, कुछ की दूसरों के साथ होती है, तो आप अपनी मर्जी से अपने फेवरेट टीचर से पढ़ाई कर सकते हो। प्लस क्रैश कोर्सेज भी आपको मिलते हैं अगर कोई एग्जाम आ जाता है ना, आपको पूरी रिवीजन करनी है, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मतलब कहाँ कहाँ से रिवीजन करें, है ना। तो एक जगह पे आपको रिवीजन कोर्स चाहिए तो उसके लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। प्लस परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तो आपको मिलती ही है और साथ में पर्सनल अटेंशन भी मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पे। सिंपल से स्टेप से आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक, है ना। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। अपना ग्रेड चूज करो, अपना बोर्ड चूज करो एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। फिर 3 प्लान आएंगे आपके सामने। यू कैन टेक 1 मंथ प्लान अगर आपको ट्राई करना है कि कैसा काम होता है वेदांतु पे, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे लीडर बोर्ड दिखाए जाते हैं, कैसे क्विजेस कंडक्ट होती है। तो आप 1 महीना आके हमारे साथ पढ़ सकते हो एंड लेट मी टेल यू इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म टू स्टडी ऑन। यस, घर बैठे बैठे इतना मजेदार प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो हमारे पास 1 मंथ प्लान है, वी हैव 3 मंथ्स प्लान विद अस एंड 6 मंथ्स प्लान। तो जो अगर मैं आपकी पॉकेट वाइज बोलूं तो ये वाला प्लान सबसे ज्यादा आपको सही पड़ेगा बिकॉज ये पर मंथ फीस का 1629 हो जाता है, ठीक है, जो कि पर लेक्चर लेस देन 10 रुपीज पड़ेगा आपको। लाइक आप ये बोल सकते हो कि इतने में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ्स मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मतलब जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए वो आपको प्रोवाइडेड होंगे इसी पैक में। प्लस साथ के साथ जो मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, क्रैश कोर्सेज या चैप्टर वाइज कोर्सेज, वो सब कुछ इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। बच्चा सब कुछ फ्री मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इट इज जस्ट अ वन स्टेप सोल्यूशन आई वुड से, कि कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल रहा है। यस, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड डील। एंड अगर आप EDK प्रो कूपन कोड यूज करते हो बच्चों तो आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसको यूज करना नहीं भूलना जब भी आप कोई प्रो सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, ठीक है। सो करना क्या है, यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड ADK प्रो, ठीक है। सब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, सो कम एंड जॉइन आवर फैमिली। देखो, टेस्ट करके देखो, बहुत ही अमेजिंग है, राइट। चलो रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में मैं पॉइंट वाइज मैंने इकट्ठा करा है कि हमने क्या क्या चीजें स्टडी करी थी इस चैप्टर में। तो हमें पहले पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इन द वेरिएबल एक्स वो किस फॉर्म में होती है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की, दैट इज ax² + bx + c = 0, जिसमें a b c क्या होते हैं, मेरे रियल नंबर्स हैं एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी आपको समझ में आ रही है, व्हाई? बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी एंड हमारे पास बच जाएगा bx + c जो कि क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सो द इक्वेशन टू हैव टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो ये है, ये होती है जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ा था। तो इस पे आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आप चेक करो कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों आप क्या करते हो, सीधा सीधा इसको ओपन अप कर लो। ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करोगे यहाँ पे तो बचा x² + 3x + 1 एंड इक्वल टू के बाद इसको खोलोगे तो बचेगा a² + b² - 2ab, है ना। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये x² टर्म और ये x² टर्म कैंसिल आउट हो रही है।
तो हमारे पास जो डिग्री 2, क्योंकि फॉर एन इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, मतलब x की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो x जो बच रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये हमारा डिग्री 2 इक्वेशन नहीं रहा। मतलब आप इस इक्वेशन को क्या बोलोगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्कर्स में या 2 मार्कर्स में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देख लेते हैं हम, राइट। देखो यहाँ पे लिखने का तरीका है, सिंस द हाईएस्ट डिग्री इज 1 सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमने बच्चों क्या पढ़ी थी, हमने ये देखा था कि अ रियल नंबर a इज सेड टू बी अ रूट। मतलब हम किसी नंबर को रूट कब बोलते हैं, रूट तब बनता है वो नंबर जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब उस नंबर को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर a की बात कर रही हूँ, जब मैं इस a को अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगी और वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तब ये a मेरा रूट हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अ रियल नंबर a इज सेड टू बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, अगर मैं a पुट करूं तो मेरे पास क्या आए 0, मतलब उसको सेटिस्फाई करे। रूट का हमने ये पढ़ा था, ये क्लियर है। दूसरा क्या है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। मतलब जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, हम रूट्स वर्ड नहीं यूज करते, हम जीरोस वर्ड यूज करते हैं। पर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, जब इक्वेशन आ जाता है, तब हम उन जीरोस को जीरोस नहीं बोलेंगे, हम उनको रूट बोल देते हैं। दोनों सेम ही चीज है, दोनों ऐसी वैल्यूज है जिनको चाहे आप पॉलिनोमियल में डाल दो, जिनको चाहे आप इक्वेशन में डाल दो, वो सेटिस्फाई करेंगी। जस्ट उनकी नेमिंग डिफरेंट कर दी है। पॉलिनोमियल के लिए हम जीरोस बोलेंगे और इक्वेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, उसको रूट्स बोलेंगे। समझ में आई बात, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये भी हमने ये चीज क्लियर कर ली थी। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, देखो फटाफट से। इफ द रूट ऑफ द, ये कहता है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज k, मतलब मेरे पास एक रूट गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। नाउ यू नो दैट if the root is given, that means that value is going to satisfy my quadratic equation, isn't it? So let me put this value k in this equation. So I have this equation x square minus kx plus p minus 3 equals to 0. Now I am given that k is the root, so I am going to put this value in the quadratic equation this. So I will get k square minus k into k plus p minus 3 equals to 0. So what am I getting? I am getting k square minus k square plus p minus 3 equals to 0, and these two terms are getting cancelled out. So I am getting p equals to 3, right? So we were told to find the value of p, right? So this here comes the value of p. तो क्या करा था, क्योंकि आपको रूट दे रखा है सीधा सीधा, तो जो भी रूट की वैल्यू दे रखी होती है ना, उसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, बस सिंपल सा यही फंडा करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं। तो ठीक है, अगली चीज हमने क्या देखी थी बच्चों, अगली चीज हमने देखी थी कि अगर हम फैक्टराइज करते हैं इसको, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं, है ना, जो कि बेसिकली ये जो भी चीज आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो ये किसको डिफाइन करा जा रहा है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को डिफाइन किया जा रहा है। मतलब वो कहता है कि इफ आई फैक्टराइज दिस, है ना, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये किस में आएगा, इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, है ना। देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग ईच ऑफ द फैक्टर टू 0। मतलब कुछ भी आता है, अगर मेरे पास सपोज कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल है, या आप इक्वेशन ले लो, ठीक है, तो अगर मेरे पास सपोज ये दो उसके फैक्टर्स आते हैं, सपोज ये दो मेरे पास उसके फैक्टर्स आए, जब मैंने उसको फैक्टराइज किया, तो वो कहता है कि इसको एक बार 0 पुट कर दो तो मेरे पास एक रूट आ जाएगा, और अगर मैं दूसरे फैक्टर को 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास दूसरा रूट आ जाएगा। तो इसके दो रूट्स क्या बन जाएंगे, 2 और 3। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये भी चीज हमने देखी थी, पॉलिनोमियल्स में भी देखी थी, अब ये सेम चीज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी देख रहे हो, क्योंकि फंडा सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो आपको पता है कि हाउ डू वी फाइंड द रूट्स ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ा था, इट इज वेरी इजी, राइट। तो वही करते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है कि प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए a इंटू सी, दैट इज 3 इंटू -5, दैट इज -15, और जो हमारा सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो x का कोफिशिएंट होता है दैट इज -14, राइट। तो ऐसे हम कौन से दो नंबर्स लें जिनका प्रोडक्ट तो -15 आ जाए और जिनका सम -14 आ जाए, है ना। तो अगर मैं बोलूं 15 1 से 15 ही ले लेते हैं, तो एक को अगर मैं -15 लूं तो एक को 1 लूं, तो इन दोनों का सम तो मेरे पास ये आने वाला है और प्रोडक्ट मेरे पास -15 आने वाला है। तो कर देते हैं स्प्लिटिंग। तो देखो स्प्लिटिंग कैसे होगी यहाँ पर,
इक्वेशन लिख लो पहले, 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब सिंस हमें इसको स्प्लिट करना है तो ये वाला तो हम एज इट इज लिखते हैं। इसको जब हम स्प्लिटिंग करते हैं तो किसमें करना है, -15, तो -15 लिखा, साथ में x लिखा, और फिर है +1 तो हम लिखेंगे +x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बस जो कॉमन निकल रहा है उसमें से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 और +1 यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5, है ना। तो इसके बाद यहाँ से x माइनस 5 कॉमन, तो हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या बच गया, 3x + 1। ऐसा ही करते हैं। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल कहता है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना। तो अगर मैं x माइनस 5 को 0 पुट करती हूँ बच्चों, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आने वाली है, 5। और अगर मैं 3x + 1 को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आने वाली है -1/3। तो ये जो दो x की वैल्यूज हैं ये मेरे रूट नहीं बन गए। तो मेरी दो जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या आ गए, एक तो 5 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, -1/3। इजी है ना। तो ऐसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इजीली निकाल लेते हैं। ये तो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोल सकते हो। फिर हमने दूसरा मेथड क्या पढ़ा था, दूसरा मेथड जो आपकी एनसीईआरटीज़ में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मैंने आपको सिखा दिया था, राइट, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, पिछले साल ही हटा दिया गया है ये मेथड। उसके बाद हमने तीसरा मेथड पढ़ा था डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हम सीधा सीधा जो है रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो इसका हमारे पास दो रूट्स आ गए, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -1/3। अब अगला क्वेश्चन इसके रूट्स निकाल के देखते हैं इस इक्वेशन के। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना अपने माइंड में, यहाँ पे देख के डरना नहीं है कि यार x तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर, कुछ नहीं होता, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगी तो बेसिकली क्या होता है, डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स तो मल्टीप्लाई होने वाली, तो कर देते हैं इनको मल्टीप्लाई। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 कर दिया मल्टीप्लाई। यस, ऊपर क्या करते हैं हम, ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो x + 5 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा x + 5, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और x - 1 यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे करते हो, एलसीएम ऐसे लेते हो, राइट। तो यहाँ पे 6/7 को एज इट इज रहने देते। ठीक है जी, तो बस फटाफट से करो मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया, देखो ऊपर क्या बन रहा है, x + 5 माइनस x + 1, और नीचे क्या बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया x² + 5x देन -x -5, और यहाँ पे 6/7, तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये x यहाँ पर कैंसिल हो गया, और ये 5 + 1 क्या हो गया, 6, तो ऊपर बन गया 6 और नीचे क्या बना, देखो x², और ये +5x -x क्या हो गया, +4x, है ना, माइनस हो गया, और यहाँ पे -5, और यहाँ पे आ गया 6/7। अगर यहाँ पे देखो 6 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर फिर से। तो यहाँ पे आ गया x² + 4x - 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने इसको और तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4x, और 7 को इधर ले आओ, माइनस हमारे पास 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12, है ना। तो 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हो गया। बस सीधा सीधा अब स्प्लिटिंग करनी है, स्प्लिटिंग कर देते हैं। चलो जी स्प्लिटिंग करते हैं। इसकी स्प्लिटिंग कैसे करें, प्रोडक्ट तो मेरे पास -12 आना चाहिए और सम मेरे पास 4 आना चाहिए। तो कैसे स्प्लिट करें, तो 6 2 12 से स्प्लिटिंग हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको 6 ले लूं, +6 ले लूं और इसको -2 ले लूं, है ना, तो ऐसे स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो कर लेते हैं, x² का x² एज इट इज रखते हैं, उसके बाद +6x, तो यहाँ पे +6x कर दो, यहाँ पे -2x कर दो, -12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x + 6, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, फिर से x + 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ गया x + 6 इंटू x - 2 इक्वल्स टू 0। अब तक आपने निकाल लिया होगा, है ना। तो x की वैल्यू एक तो -6 आ गई है, x की वैल्यू एक 2 आ गई है। तो ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं। तो बस कुछ नहीं करना था, आपको पहले सिंप्लीफाई करना था जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से रूट्स निकाल लेने थे। सिंपल सिंपल, ठीक है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ठीक है, तो आपने जब रूट निकाला, एक हमारा 2 आया और दूसरा हमारा क्या आया, -6 आ गया। ठीक है, आगे चले, चलो अगला देखते हैं। आगे जो हमने चीज पढ़ी थी वो थी
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो फिफ्थ चीज हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, दैट वाज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर सपोज मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसमें से d जो ये ना, ये वाला जो पोर्शन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। ये भी हमने देखा था। इस डी को देखते ही आप बता दोगे कि नेचर क्या है रूट्स का, वेदर दे आर रियल रूट्स, वेदर दे आर नॉट रियल, वेदर दे आर रियल एंड इक्वल और अनइक्वल और व्हाटसोएवर। ठीक है, तो ये नेचर बताने के लिए हेल्प करता है। तो अगर हमारे पास रियल रूट्स हैं बट अनइक्वल हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब जो सेम नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसको हम डी भी बोल देते हैं, that is always going to be equal to greater than 0, right? अगर इक्वल रूट्स आते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स आते हैं, तो d क्या होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। ये भी आपको पता है, राइट? तो हम जस्ट रिविजन कर रहे हैं। तो अगर कोई भी रियल रूट नहीं है तो d इज लेस देन 0। तो ये चीजें आपको क्लियर है, ये चीजें आपने पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दे रखा है, हमें नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ गई। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, नंबर्स निकालने हैं। बोला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले। अब 3 साथ साथ वाले नंबर्स की बात करिए तो एक को मैं x ले लेती हूँ, एक उससे नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा, एक उससे नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर्स मैंने लेट कर लिए, सपोज कर लिए, क्योंकि ये साथ साथ में नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो मतलब हमें करना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर plus x plus 2 square and it is given that it is equal to what, 149। तो बस सॉल्व करो इसको फटाफट, मेरे से पहले सॉल्व कर लो बच्चों। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 149, राइट। तो ये x स्क्वायर बन गया हमारा 3x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 2x प्लस 4x बन गया 6x, और यहाँ पे ये 1 प्लस 4 5 बन गया, और इसमें से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करें 144 और इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखो तो ये 3 पे कट कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल कर दो इसको, तो क्या बना बच्चों, तो ये बन गया x स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2x और ये बन गया 48 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये आ, अब हमें पता है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो इसको कैसे फैक्टराइज करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। या तो देखो अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपकी मर्जी है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेरे पास बनना चाहिए माइनस 48 और सम मेरे पास बनना चाहिए 2। तो अगर हम देखें, अगर 8 और 6 ले लें, 8 6 48 होता है ना, 8 6 48 होता है, तो 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 8 माइनस 6 करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास दो मैं नंबर्स ले रही हूँ, एक प्लस 8 और एक माइनस 6, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो सम तो 2 बन रहा है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 48 बन रहा है। ठीक है जी, तो कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ गया इधर x प्लस 8, यहाँ से अगर माइनस 6 निकालें तो अंदर आ गया x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो मतलब x प्लस 8 या 0 होगा या फिर x माइनस 6 0 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से बच्चों क्या वैल्यू निकल के आई, यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई, आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन सी दो वैल्यूज आई देखो तो सही, एक आ गई x इक्वल्स टू माइनस 8 और दूसरी वैल्यू आई x इक्वल्स टू 6। मुझे बताओ कि ये क्या मैं ये माइनस 8 वैल्यू ले सकती हूँ। मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है नेचुरल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर्स नेगेटिव तो नहीं होते, है कि नहीं। तो ये वाला तो मेरा केस नहीं बनेगा। तो मतलब x की वैल्यू 6 आएगी, तो तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो गए, 6 6 प्लस 1 मतलब 7 एंड 6 प्लस 2 मतलब 8। ठीक है, तो तीन नंबर्स क्या आ गए, 6 7 एंड 8। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, तीन नंबर्स देखो यहाँ पर भी दे रखा है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, एक 6 आया था, उसके बाद अगला हमने क्या x प्लस 1 लिया था तो वो 7 बन गया, अगला हमने x प्लस 2 माना था तो वो 8 बन गया। ठीक है, क्लियर है।
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत चांसेस है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है। तो सिंपल आपको रूट्स निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ कि क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेट मी टेल यू बच्चा लोग, वंस अगेन आई टेल यू अगेन एंड अगेन कि जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है सीबीएसई का, उसमें जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो नहीं आने वाली। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स प्रॉब्लम्स, एज वाली प्रॉब्लम्स, टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम्स, ये सारी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जिनमें से आपको क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती थी और फिर सॉल्व करनी होती थी। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट लेट मी टेल यू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाली जो टॉपिक हमने करा था वो चैप्टर, उसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि उसमें से भी ट्रेन की प्रॉब्लम, टाइम एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम, एज की प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम बनती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को आपस में कंफ्यूज मत करना। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें से लीनियर इक्वेशंस बन पा रही है तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी इक्वेशंस जिनमें से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना रहे हो, वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इस साल एग्जाम्स में। क्लियर है? तो ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप कर लेना और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज दिस। हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब डिफरेंस दे रखा है, अगर एक x है तो दूसरी x माइनस 5 है, आप ऐसा ले सकते हो। ठीक है, आप देख लो। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड्स, आपने लेंथ निकालनी है तो निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो पहले इसमें रिलेशन फॉर्म कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो, एंड फिर मुझे आंसर दे देना कि क्या आपके पास लेंथ आई साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन बेटा, विजिट दिस लिंक फॉर बाइंग द वेदांतु प्रो मेंबरशिप, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको मिल रहा है। सिंपल से स्टेप्स हैं, यू जस्ट हैव टू चूज योर ग्रेड, बोर्ड एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। 3 प्लान्स हैं, मैंने आपको समझा दिया है। देयर इज अ 1 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान एंड 6 मंथ प्लान। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप ले सकते हो। तो पॉकेट वाइज दिस प्लान इज वेरी बेनिफिशियल टू यू गाइज। ओके, तो जो भी प्लान लोगे, बस ये ADK प्रो कूपन कोड यूज करना नहीं भूलना, क्योंकि इससे आपको 15% डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हाँ, तो जस्ट विजिट दिस लिंक एंड यूज दिस कूपन कोड ADK Pro to avail wonderful opportunities to learn better and मतलब बाकी अपने फेलो क्लासमेट से बोलो आगे बढ़ने के लिए। घर बैठे बैठे इतना अच्छा डील नहीं मिलेगा बच्चों। So that was all for today. Thank you very much for your patience. Thank you very much for watching this session. So जाते जाते let me remind you, ये लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में एंड रेडी रहना अगले चैप्टर के लिए।